हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर ग्लो। तो जैसा कि आप जानते हो कि करियर ग्लो ने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू की है जो कि सीडीपी की, आप कह लें अगर सीडीपी सेक्शन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटीआर के लिए तो उसमें भी हेल्प करेगा। और वो पर्टिकुलर सीरीज़ जो है वो DSSS पीआरटी के लिए है, बट वो आपको केवी में भी पूरी तरीके से हेल्प करेगी। जो आपके टीचिंग एग्जाम्स है जहाँ पर भी साइकोलॉजी मेनली पूछा जाता है वहाँ पर हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स चेंज नहीं हो जाएंगे, वो एज इट इज़ सेम रहेंगे और सिलेबस भी मोर और लेस सेम रहता है, तो ऐसी कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। बट मैं आपसे एक दो चीज़ें शेयर करूँगी, दैट इज़ कि आपको अपना जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोचिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरी क्लासेस जो मैंने बनाई हैं वो देख रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको 11th क्लास एंड 12th क्लास दोनों का जो साइकोलॉजी है वो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप उन बुक्स को पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना कौन पढ़ेगा, हमें तो बस थोड़ा सा ही प्रिपरेशन करना था, पर आप उसको पढ़ो। क्यों पढ़ो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे ना, आपको तरह तरह के जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। तो फॉर दैट आपको वो बुक्स जो हैं पढ़नी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार अपने आँखों के सामने से उनको निकाल लो, मतलब एक बार नज़रों के सामने से चीज़ें निकल जाएंगी तो सही रहेगा। जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको बार बार रिवीजन करो, रिवीजन इज़ अ की। और की अगर है रिवीजन तो रिवीजन हमेशा करना है, रोज़ करना है। और एवरी संडे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये तो हम सुनते ही आए हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चाहे आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हो, ये ज़रूर करो। इससे क्या होता है ना, एबिलिटी बढ़ती है, जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे। तो साइकोलॉजी के लिए आपको ये करना है, आपको 11th और 12th का जो बुक है आपको वो पढ़ना होगा साइकोलॉजी का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चंस जितने लगा सकते हो उतने क्वेश्चंस लगाओ। और हाँ, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लो। बस एक बार की मेहनत करनी है आपको, फिर दोबारा कौन पढ़ने के लिए कह रहा है, बस एक ही बार पढ़ना है आपको। तो एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ के चले जाओ। अगर इनकेस अगर आ जाए तो आप उतने केपेबल हो कि आप वो कर लो। तो इसलिए एक बार रीडिंग मार लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार ये याद नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा इतना कहाँ पूछते हैं, बट रीडिंग कर लो, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसलिए बोल रही हूँ। चाहे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 11th एंड 12th को तो पढ़ के जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी ना ऑथेंटिक चीज़ें देती है। और अगर एनसीईआरटी ऑथेंटिक चीज़ें देती है तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे आप कितने बेहतरीन कोचिंग में क्यों ना चले जाएं। इवन मैं भी जो चीज़ें आपको दे रही हूँ, मतलब जो भी आपके वीडियोज़ में है या लेक्चर के मीडियम से मैं आपको दे रही हूँ, वो भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ड्रिवन है, बट प्रॉपरली प्योरली नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा सीडीपी का सेक्शन थोड़ी हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने एनसीईआरटी से ही ली हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पढ़ते रहो और बस मैंने जो ये 2-3 चीज़ें बोली हैं इसको फॉलो करो, बहुत ज़रूरी है। और बस आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको 11th-12th की जो साइकोलॉजी की बुक है, एक बार एक चैप्टर उठा लोगे, पढ़ लोगे तो वो बहुत ईजी रहेगा। और बस यही कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।